तो क्या अगली कार लेने का प्लान बन रहा है? अगर हाँ, तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि 2026 भारतीय कार बाजार में एक जबरदस्त धमाका करने वाला है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे साल की जहां हर तरफ से, हर सेगमेंट में नई नई गाड़ियां लॉन्च होने वाली हैं। तो चलिए सीट बेल्ट्स बांध लीजिए और हमारे साथ चलिए इस सफर पर, ये देखने के लिए कि भविष्य की सड़कों पर कौन राज करने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। 40 से भी ज्यादा नए मॉडल्स। ये किसी ऑटोमोटिव सुनामी से कम नहीं है। लेकिन इतनी लंबी लिस्ट देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। हमने इसमें से वो टॉप 20 गाड़ियां छांटी हैं जो सच में गेम चेंजर साबित होने वाली हैं और जिनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो हमारा रोड मैप क्या है? हम सबसे पहले बात करेंगे एसयूवीज की, फिर देखेंगे कि हाइब्रिड्स और ईवीज का क्या सीन है। इसके बाद नजर डालेंगे प्रीमियम एक्सपीरियंस पर और आखिर में एक बिल्कुल नए दिलचस्प सेगमेंट की बात करेंगे, लाइफस्टाइल गाड़ियां। तो चलिए शुरू करते हैं उस सेगमेंट से जिसका आजकल हर तरफ बोलबाला है, एसयूवीज। आखिर ऐसा क्या है इन गाड़ियों में कि पूरा देश इनका दीवाना है? आइए पता लगाते हैं। इस सेक्शन में जो गाड़ियां रडार पर हैं उनमें शामिल हैं टाटा हैरियर और सफारी का पेट्रोल अवतार, बिल्कुल नई जनरेशन वाली किया सेल्टोस और महिंद्रा की तरफ से कुछ बहुत ही एक्साइटिंग अपडेट्स। ये वो गाड़ियां हैं जो एसयूवी मार्केट में तहलका मचाने को तैयार हैं। जरा सोचिए, एक शानदार प्रोडक्ट हो लेकिन उसे आधे से ज्यादा कस्टमर्स को बेचा ही न जा सके। कुछ ऐसी ही कहानी थी टाटा की हैरियर और सफारी के साथ। ये सिर्फ डीजल इंजन में आती थीं, जिसकी वजह से हजारों पेट्रोल कार चाहने वाले खरीदार इनसे दूर थे। और ये देखिए कि मौका कितना बड़ा था। टाटा सिर्फ 40% डीजल मार्केट पर फोकस कर रहा था, जबकि 60% पेट्रोल खरीदारों का एक बहुत बड़ा बाजार पूरी तरह से अनटच था। ये एक बहुत बड़ी चूक थी। और बस यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। एक नया 170 हॉर्स पावर का टर्बो पेट्रोल इंजन लाना सिर्फ एक अपडेट नहीं है, ये टाटा के लिए सेल्स के दरवाजे खोलने जैसा है। ये एक मूव उनकी किस्मत पूरी तरह से पलट सकता है। अब बात करते हैं किया की। देखिए, नई सेल्टोस सिर्फ एक फेसलिफ्ट नहीं है, ये एक पूरी क्रांति है। एक बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म, बोल्ड बॉक्सी डिजाइन, पैनोरामिक सनरूफ और एक हाइब्रिड ऑप्शन। किया इसे सीधे प्रीमियम सेगमेंट के टॉप पर पहुंचाने की तैयारी में है। अगला बड़ा ट्रेंड, ये सब कुछ जुड़ा है बिजली से। हाइब्रिड और फुली इलेक्ट्रिक गाड़ियां अब कोई फ्यूचर की बात नहीं रहीं, वो आ चुकी हैं और मेन स्ट्रीम में अपनी जगह बना रही हैं। तो इसका हम सब के लिए क्या मतलब है? ये एक ऐसी दुविधा है जो हर कार खरीदार के मन में होती है ना? कि पावर भी चाहिए, माइलेज भी अच्छा चाहिए और कोई झंझट भी नहीं। इसी गुत्थी को मारुति अपनी नई हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से सुलझाने की कोशिश कर रही है। मारुति की आने वाली फ्रॉन्क्स हाइब्रिड को ही देख लीजिए। जब इसकी तुलना सीएनजी से करते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। हाँ, हाइब्रिड के लिए शुरू में थोड़ा ज्यादा पैसा देना होगा, लेकिन बदले में करीब 28 किलोमीटर प्रति लीटर का शानदार माइलेज मिलता है, वो भी बिना किसी पावर लॉस के। मतलब दोनों हाथों में लड्डू। ये नंबर अपने आप में कहानी कहता है। महिंद्रा की क्रेटा राइवल BE.7 जैसी ईवीज की जो नई खेप आ रही है, वो सिर्फ एफिशिएंट नहीं है बल्कि बहुत पावरफुल भी है। 350 हॉर्स पावर। इसका सीधा मतलब है कि इलेक्ट्रिक का बोरिंग बिल्कुल नहीं रहा। और ईवी मार्केट के टॉप एंड पर वियतनाम की नई कंपनी विनफास्ट अपनी VF9 के साथ माहौल गर्म कर रही है। करीब 550 किलोमीटर की रेंज, मतलब रेंज की चिंता को कहिए बाय बाय। 400 हॉर्स पावर, ये तो एक रॉकेट है। और दुनिया की सबसे बड़ी ग्लास रूफ के साथ इसका केबिन वाकई में बहुत स्पेशियस फील होगा। ये लग्जरी की परिभाषा बदल रही है। तीसरा बड़ा ट्रेंड है प्रीमियम की तरफ झुकाव। अब कार कंपनियां सिर्फ गाड़ियां नहीं बेच रही हैं, वो एक एक्सपीरियंस बेच रही हैं जिसमें ज्यादा फीचर्स हैं, ज्यादा पावर है और एक लग्जरी फील है। नई जनरेशन वाली ऑडी Q3 को ही देखिए, जो अपने सेगमेंट में छा जाने की तैयारी में है। और इसका सीक्रेट वेपन, एक असली 2.0 लीटर का दमदार इंजन। जहां इसके कॉम्पिटिटर्स छोटे इंजन की तरफ जा रहे हैं, वहीं Q3 लगभग 210 हॉर्स पावर का जबरदस्त पंच पैक कर रही है। फॉक्सवैगन की स्ट्रैटेजी भी काफी दिलचस्प है। वो टेरॉन के साथ प्रीमियम 7 सीटर मार्केट में अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, जो कि असल में टिग्वान का ही एक बड़ा भाई है। इसका सीधा मुकाबला स्कोडा कोडियाक जैसी गाड़ियों से होगा। अब बात करते हैं एक बहुत ही फैसिनेटिंग नई कैटेगरी की,
ये वो गाड़ियां हैं जो सिर्फ आने जाने के लिए नहीं बल्कि खास शौक और लाइफस्टाइल के लिए बनी हैं, जैसे ऑफ रोडिंग या एडवेंचर। क्लासिक डस्टर और उसकी आने वाली निसान सिबलिंग का उदाहरण देखिए। ये परफेक्ट तरीके से दिखाता है कि कैसे एक ही प्लेटफॉर्म पर बनी दो गाड़ियां बिल्कुल अलग-अलग खरीदारों को टारगेट कर सकती हैं। एक है एडवेंचरर के लिए तो दूसरी है स्टाइलिश सिटी ड्वेलर के लिए। तो संक्षेप में लाइफस्टाइल व्हीकल का यही मतलब है। ये समझने में मदद करता है कि पिकअप ट्रक्स और दमदार 4x4 जैसी गाड़ियां अचानक इतनी पॉपुलर क्यों हो रही हैं। अब बात सिर्फ ए से बी पॉइंट तक जाने की नहीं है, बात उस एक्सपीरियंस की है। और महिंद्रा तो इस सेगमेंट पर दोनों तरफ से अटैक करने की तैयारी में है। एक तरफ है स्कॉर्पियो मिनी जो बजट खरीदारों को टारगेट करेगी, तो दूसरी तरफ है ग्लोबल पिकअप जो हाई एंड यूटिलिटी मार्केट के लिए है। इससे लाइफस्टाइल सेगमेंट और भी ज्यादा लोगों की पहुंच में आ जाएगा। तो हमने अभी तक जो कुछ भी देखा, आइए इसे एक साथ जोड़ते हैं और समझते हैं कि 2026 में कार खरीदारों के लिए इसका आखिर मतलब क्या है। मतलब 2026 में जब कोई नई कार खरीदने निकलेगा तो उसके दिमाग में ये 3 बातें जरूर होंगी। क्या एसयूवी लेनी है, क्या इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड की तरफ जाना चाहिए और कौन-कौन से प्रीमियम फीचर्स चाहिए। इसे ऐसे समझिए, 2026 में आने वाली गाड़ियां सिर्फ नए मॉडल्स नहीं हैं, वो एक बड़े बदलाव का संकेत हैं कि अब भारतीय कस्टमर क्या चाहता है। उसे चाहिए टेक्नोलॉजी, कैपेबिलिटी और ढेर सारे ऑप्शंस। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। इन सभी ट्रेंड्स को देखते हुए किसी की अगली कार को क्या चीज़ डिफाइन करेगी? एसयूवी की प्रैक्टिकलिटी, एक हाइब्रिड की एफिशिएंसी या फिर एक लाइफस्टाइल गाड़ी का एडवेंचर? फैसला दिलचस्प होगा।